नमस्कार वीएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। वक्त हो चुका है प्रणाम देवभूमि का। सबसे पहले बात करेंगे, खबर हल्द्वानी से सामने आई है, जहां पर भ्रष्टाचार के लिए एक जनसैलाब उमड़ पड़ा और लोग सीबीआई जांच की मांग करने लगे। बता दें कि कहते हैं कि जब गुस्सा मन में एक अंदर काफी समय से पनप रहा हो तो लाख दबाने के बावजूद जब वह सहन की सीमा पार कर ले तो वह फूट पड़ता है और तब उसके परिणाम भयावह ही होते हैं। पूरे उत्तराखंड में बहुत आक्रोश का माहौल है जो भर्ती घोटाला हुआ और जिसमें सरकार लीपापोती करने में जुटी पड़ी है। भ्रष्टाचार की खिचड़ी पे महंगाई का तड़का, युवा हतप्रभ है और कहीं ना कहीं सरकार पर, उनकी एजेंसीज पर विश्वास नहीं कर पा रही कि जो बड़े मगरमच्छ हैं जिनके शह पर ये भर्तियां हुई, वो कहीं ना कहीं सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। क्यों? ठीक ऐसा ही बुधवार को एमबीपीजी कॉलेज के ठीक सामने मौजूद पार्क में देखने को मिला। यहाँ मौजूद पढ़ा लिखे युवा बेरोजगार में सरकार के प्रति गुस्सा साफ नजर आया। ऐसे हालातों में बेरोजगार युवा के साथ कांग्रेस, उक्रात सहित तमाम बड़ी हुंकार, इतनी बड़ी मात्रा में युवा आक्रोशित है तो जरूर एक बहुत बड़ा मामला सामने जो यूकेएसएससी में घूसखोरी 20-20, 25-25 लाख रुपए में नौकरियां बेची जा रही। शासन जबरन ट्रैक से हटाने का आंदोलन को काम करता आया है और हमारी पहले दिन से मांग है कि नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है ये सरकार की नाक के नीचे हुआ है, हम इसका विरोध करते हैं और हमने शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनों के जो बेरोजगारों के साथ हमने प्रदर्शन करे, उसी का नतीजा है कि आज सरकार इसकी जांच करा रही है। और आप संगठनों का एक मंच पर साथ खड़ा होना भाजपा के लिए अब खतरनाक साबित हो सकता है। युवा उन्माद भड़क गया है और सरकार की यूके पीएसएससी परीक्षा सहित यूओयू कोऑपरेटिव बैंक सहित तमाम सरकारी महकमों में अपने और चहेतों की नियुक्तियों के पर्दाफाश के बाद अब सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली बात पर बट्टा लग चुका है। इसी तरह पूरे राज्य में अंदर ही अंदर सरकार के प्रति चिंगारी भड़की हुई है। इस चिंगारी को भड़कने से रोक युवा बहुत परेशान है, इसलिए यहाँ आए हैं। आज हमारा पढ़ने का दिन था, लेकिन हम वो सब छोड़ के हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमने इतनी मेहनत की लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। अगर हम देखते हैं कि वीडियो भर्ती जो है उसको रद्द होनी चाहिए सर, क्योंकि उसमें जो है अगर भ्रष्टाचार नहीं भी हुआ है जो सीधा एक्शन चाहता है। ऐसे हालातों में अब भाजपा के पास फेंकने को कोई पासा नजर नहीं आ रहा है। भाजपा के शीर्ष नेता इस खाई को पाटने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर विफल ही नजर आ रहे हैं। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे युवाओं का स्पष्ट तौर पर कहना है कि आखिर कब तक बकरे की अम्मा खैर मनाएगी। युवाओं को छलने वाली सरकार के दमन का वक्त अब नजदीक है। लाख असल मुद्दों से वो आम जनता को गुमराह कर ले, मगर प्रदेश के युवा ने अब धनुष की प्रत्यंचा खींच डाली है। बहरहाल महाक्रोश रैली में पहुंचे युवाओं और नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें कि डोईवाला से सामने आई है, जहां पर छात्र छात्राओं ने हिंदी दिवस के मौके पर, आपको बता दें कि डोईवाला के सीपेट संस्थान के छात्राओं ने जहां हिंदी दिवस मनाते हुए कार्यक्रम आयोजित किया। हम हर वर्ष की तरह जो है हमारे बच्चे जो है ये हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा और हम लोग भी सारे लोग मनाते हैं और स्वच्छता। तो वहीं इस अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा दिवस भी मनाया और डोईवाला क्षेत्र में लोगों को जाकर जागरूक भी किया। संस्थान के अधिकारी आर के पांडे ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस साल भी हमारे संस्थान के छात्रों ने हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाते हुए स्वच्छता अभियान रैली निकालकर लोगों में चेतना जगाई है। सास और बहू के झगड़े से लोग परेशान हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले को समझा बुझाकर शांत करा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि डोईवाला के शिवपुरी में सास बहू का झगड़ा मोहल्ले वासियों के लिए सरदर्द बन चुका है। तो कई बार पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझ पाया, लेकिन सास द्वारा बहू पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने के बाद भी पुलिस के लिए सरदर्द बन गया। पहले तो मेरा आदमी बीमार हो गया, उसके बाद हम घर से बाहर निकाल दिए इनने, और फिर उसके बाद मेरा लड़का आता था, ये लड़का घर में नहीं बनने देती थी। 1.5 साल हो गए घर में नहीं घुसने देती, जाता है तो गाड़ी।
मंगलवार की देर रात एक बार फिर बहू द्वारा सास ससुर व पति के साथ मारपीट व गाली गलौज की गई। राजीव नगर निवासी शकुंतला देवी का कहना है कि उनकी बहू द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है, जबकि उन्होंने बेटे और बहू को घर से बेदखल किया हुआ है और बहू घर छोड़ने को फिर भी तैयार नहीं है। घर पर रहकर ही गाली गलौज और मारपीट करती है, जबकि सितारगंज क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वाहनों को सीज किया गया और आपको बता दें कि परिवहन विभाग के आरटीओ विपिन सिंह ने सितारगंज क्षेत्र में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। एआरटीओ ने सितारगंज क्षेत्र में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा व सितारगंज के एक ओवरलोड गाड़ी को बंद किया गया है। एक ओवरलोड गाड़ी का डीएल और परमिट कैंसिल किया गया है। बाकी एक स्कूल बस संचालित थी बिना परमिट और बिना फिटनेस के, उसको बंद किया गया है। एक यूपी 25 नंबर की बरेली की गाड़ी यहाँ पाई गई है, बिना परमिट और फिटनेस, उसको बंद किया गया है। मार्गों पर रूटीन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान एआरटीओ विपिन सिंह ने बिना पर्ची और कर चोरी दर्जन भर वाहनों की चेकिंग कर वाहनों के चालान कर कार्रवाई की। वहीं गाड़ियों वालों ने एआरटीओ को देखकर दाएं बाएं भागने लगे। हाल में क्षेत्र के किसानों को जल्द ही बीज विधायन संयंत्र यानी कि सीड प्रोसेसिंग प्लांट की बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसका भवन बनकर तैयार होने के साथ ही उसमें कई मशीनों को स्थापित कर दिया गया है। डोईवाला कृषि विभाग में लगभग 33 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ यह भवन, जिसमें लगभग 13 लाख की मशीनों को स्थापित किया गया है। भवन का निर्माण मंडी समिति देहरादून की ओर से किया गया है, जिसका संचालन कृषि विभाग की ओर से किया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के बीज को गुणवत्ता युक्त बनाकर रखरखाव के साथ ही पैकिंग का काम किया जाएगा। भवन का निर्माण मंडी समिति देहरादून की ओर से किया गया है, जिसका संचालन कृषि विभाग की ओर से किया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के बीज को गुणवत्ता युक्त बनाकर रखरखाव के साथ ही पैकिंग का काम किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर आपको बता दें कि लाल कुआं से सामने आई है, जहां पर डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। आपको बताते चलिए कि दरअसल लाल कुआं नगर पंचायत के सभागार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोटा हल्दू के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र पांडे की अध्यक्षता में आयोजित संयुक्त बैठक में डेंगू की पहचान, उसके लक्षण और उससे बचाव के तौर तरीकों पर व्यापक चर्चा की गई तथा व्यापक स्तर पर जागरूकता लाकर इसके प्रभावी रोकथाम पर भी निर्णय लिया गया। बताते चले कि यहाँ नगर पंचायत के सभागार में डेंगू और सरकारी कर्मचारी अधिकारी लोग यहाँ आए हुए हैं। हरीश पांडे जी जो मेन यहाँ मोटा हल्दू के डॉक्टर साहब हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, प्रभारी है, उनके नेतृत्व में जल संस्थान से लेकर कई विभाग यहाँ आए हुए थे और मलेरिया और डेंगू बुखार को रोकने के लिए डॉक्टरों द्वारा, डॉक्टर कृष्णा जी लव पांडे जी, सब लोगों ने इतनी अच्छी बात बताई कि वास्तव में मलेरिया के बचाव को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पहुंचे मोटा हल्दू स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र पांडे ने कहा कि जागरूकता के द्वारा डेंगू की रोकथाम संभव है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। इस दौरान उनके साथ नगर पंचायत, मलेरिया विभाग तथा जल संस्थान के अधिकारी कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीएन न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।